सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस याह्या आफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट तैनाती कर दी। ऐवान सदर की जानिब से जारी अलामिया के मुताबिक सदर ने जस्टिस याह्या आफरीदी की तैनाती 26 अक्टूबर से 3 साल के लिए की है। नामजद चीफ जस्टिस से 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ लेने की भी मंजूरी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी के दरमियान 2 मुलाकातें। जराये के मुताबिक दोनों जजेस की मुलाकात चीफ जस्टिस के चैम्बर में हुई। चीफ जस्टिस ने जस्टिस याह्या आफरीदी को मुबारकबाद दी। जस्टिस याह्या आफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। मुलाजमत से सबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस के एहसास में फुल कोर्ट रेफरेंस से सीनियर तरीन जज खिताब करते हैं। ताहम काजी फायज ईसा के फुल कोर्ट रेफरेंस से जस्टिस याह्या आफरीदी खिताब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद पहला केस आईनी बेंच में समाअत के लिए भेज दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने वजारत पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्स के साथ मुलाजमीन की हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, केस में आईनी सवाल है। 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया कि आईनी केसेस आईनी बेंचेस सुनेंगे। अब आईनी बेंचेस बनेंगे और वही तयन करेंगे। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, ये केस अहम है, आईनी बेंच ही सुनेगा। हम ये दरखास्तें आईनी बेंच को भेज रहे हैं। नैब तरमीम केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हसन असहर रिजवी का इजाफी नोट 22 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इजाफी नोट में कहा, अक्सरियती फैसले में असल मुद्दे पर खातिरख्वाह जवाब फराहम नहीं किया गया। फैसले में साबिक जजेस के हवाले से गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। अदालती वक़ार का तकाजा है इख्तलाफ तहजीब के दायरे में रहकर किया जाए। तनकीद का महवर फैसले के कानूनी उसूल होने चाहिए, फैसला लिखवाने वालों की तस्दीक नहीं। तहजीब और अदालती वक़ार मद्देनजर रखते हुए अलग वजूहात तहरीर कर रहा हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 10-10 लाख रुपए के 2 जमानती मुचलके जमा कराने और रिहा करने का हुक्म। दरखास्त जमानत पर समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की। तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया, क्या आपको बुशरा बीबी से तफ्तीश की ज़रूरत पड़ी? जब से केस मुंतकिल हुआ आपने कोई तफ्तीश की? FIA के तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया, नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। फाजिल जज ने कहा, बहुत शुक्रिया। बुशरा बीबी को बेगुनाह जेल में रखा हुआ है। बुशरा बीबी का सियासत से कोई लेना देना नहीं। PTI रहनुमा उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कानून की बालादस्ती नहीं हुई तो मुल्क में सरमायाकारी भी नहीं होगी। आईन और कानून की बालादस्ती के लिए हमारी जंग जारी रहेगी। मखसूस नशिस्तों के केस पर अमल दरामद के लिए अदालत से रुजू करेंगे। तहरीक इंसाफ का आईनी तरामीम को अदालत में चैलेंज करने का फैसला। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत PTI की कोर कमेटी का इजलास। आईनी तरामीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कोर कमेटी अरकान का कहना है कि हुकूमत को चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए सीनियरिटी को मद्देनजर रखना चाहिए था। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज करेंगे। बानी PTI और उनकी अहलिया की मुलाकातों पर आयद गैर कानूनी पाबंदी के खात्मे और मुलाकातों की फौरी बहाली का मुतालबा। आलमी बरादरी ने गजा जंग बंदी के लिए किरदार अदा नहीं किया। गजा में हजारों फलस्तीनियों को शहीद किया जा चुका। आलमी अदालत का फैसला भी इसराइल को नहीं रोक सका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेर तालीम फलस्तीनी तलबा से खिताब। कहा, फलस्तीन के तलबा अपने दूसरे घर पाकिस्तान आए हैं। फलस्तीनी तलबा हमारे मेहमान नहीं, हमारे बच्चे हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन में 8.5 नंबर पर सफाकियत की इंतहा। तेज धार आले से माँ और 2 नन्हे बच्चों के गले काट दिए गए। शदीद जख्मी होने वाला बच्चा दौरान इलाज दम तोड़ गया। माँ और एक बच्चा अस्पताल में जेर इलाज। जाँ बहक बच्चे की शनाख्त सुभान वल्द शाहरुख के नाम से हुई। पुलिस जराये के मुताबिक तीनों पर छुरियों के वार किए गए। बाकायदा गले पर वार नहीं किया गया। गले समेत जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जख्मों के निशानात हैं। वज़ीर दाखिला सिंह ज़ियाउल हसन लंजार ने वाक़े की तफसीलात तलब कर ली। जिम्मेदार मुलजिमों को कानून की गिरफ्त में लाने की हिदायत।
कराची के इलाके क्लिफ्टन में ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक नौजवान की शनाख्त। मतूफी शाहजेब नकवी MQM की रुकने कौमी असम्बली राना अंसार का बेटा है। मतूफी के वालिद अंसार नकवी भी PIA तैयारे के हादसे में जाँ बहक हो गए थे। राना अंसार के बेटे की हादसाती मौत पर सदर मुमलिकत बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर का इजहार अफसोस। कराची के इलाके शालती पुलिस ने मंशियात सप्लाई और फरोख्त का बैनुल सूबाई नेटवर्क बेनकाब कर दिया। 2 लेडी स्मगलर्स 4 समेत गिरफ्तार। मुख्तलिफ शहरों में NF का मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 5 कार्रवाइयों में 7 मुलजिम गिरफ्तार। मुनशियात बरामद। मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ इस्लामाबाद, कोयटा और रावलपिंडी में की गईं। कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंतजामिया की फर्ज शनासी। दुबई से आने वाले मुसाफिर को एयरपोर्ट में रह जाने वाले जेवरात और दीगर कीमती अशिया वापस लौटा दी गई। PIA के मुताबिक खातून मुसाफिर 22 अक्टूबर को दुबई से कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। कस्टम्स स्कैनर मशीन पर एक ट्रॉली बैग लावारिस पाया गया। मुआयने पर बैग में सोने के जेवरात के 2 सेट और 2 सोने की बालियां पाई गईं। एयरपोर्ट आने पर टर्मिनल मैनेजर ने मुसाफिर को बैग समेत तमाम अशिया वापस कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तुर्किया के वज़ीर दिफा यासिर गिलर से मुलाकात। मोहसिन नकवी की तुर्क वज़ीर दिफा को पाकिस्तान में आइडियाज़ एक्सपो में शिरकत की दावत। वफाकी वज़ीर का तुर्क वज़ीर की जानिब से मैट स्पोर्ट की पेशकश का खैर मकदम। कहते हैं तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तुर्क हुकूमत का खैर मकदम करते हैं। गुड गवर्नेंस किसी भी इदारे की कामयाबी का बुनियादी अंसर है। गुड गवर्नेंस से स्टेक होल्डर्स के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होता है, एहतमाद, साख और कारोबार की पायदारी बढ़ती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहते हैं मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान 4 दिहाइयों से गुड गवर्नेंस के लिए कोशां हैं। अवार्ड्स ने कारोबारी बरादरी के दरमियान शफ़ाफ़ियत, एहतसाब और दयानतदारी के कल्चर को फ़रोग़ दिया। मुश्किल वक्त में गुड गवर्नेंस की अहमियत मज़ीद बढ़ जाती है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। मुल्क में तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी करने पर इत्तफाक। मुलाकात में तीनों रहनुमाओं ने मुल्क की मुआशी और सियासी उमूर पर बातचीत की। पाकिस्तान की टेक्सटाइल मसनूआत दुनिया भर में मुनफरिद मकाम रखती है। टेक्सटाइल के शोबे का मुल्की बरामदाद में अहम किरदार है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान का तकरीब से खिताब। कहते हैं नुमाइश के निकास से सरमायाकारी के लिए नई राहें खुलेंगी। टेक्सटाइल एंड लेदर नुमाइश इस इंडस्ट्री की तरक्की का बाइस बनेगी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए वसी मौक़े मौजूद हैं। पेशावर में टेक्सटाइल एंड लेदर नुमाइश के इनेकाद का मंसूबा है। KP मुआदनियात से मालामाल सूबा है। तमाम मंदूबीन को KP का दौरा करने की दावत देता हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि 5वीं टैक्सपो नुमाइश का इनेकाद ज़बरदस्त इक़दाम है। नुमाइश से मुल्क की टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री को फ़रोग़ मिलेगा। नुमाइश से टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री में सरमायाकारी के मौक़े पैदा होंगे। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। सैयद अमीन उल हक का कराची के लिए पानी के मंसूबे से मुतालिक सवाल। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि 4 कन्वेंशनल इंटरेस्ट का मंसूबा समझा जाए। मंसूबे की लागत 300 अरब पर जा चुकी है। पूरी इंडस्ट्री में पानी नहीं है। पानी का कारोबार एक माफिया बन चुका है। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि पानी का मंसूबा हमसे दिल के है। स्पीकर ने वफाकी हुकूमत के मंसूबे के हवाले से पोजीशन छीन ली। निजी गाड़ियों पर सरकारी नंबर प्लेट्स अब नहीं चलेंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन के क्रैकडाउन के अहकाम। महकमा एक्साइज, टैक्सेशन और नारकोटिक्स कंट्रोल ने सालाना टैक्स महसूलात का 34% 3 माह 23 दिन में हासिल कर लिया। टैक्सेशन के निज़ाम के बाद गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र की सहूलियात भी घर बैठे देने का फैसला। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं 1 जनवरी से गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र भी ऑनलाइन हो जाएगी। नकद डीलिंग खत्म होने से आवाम को बेहतरीन सहूलियात मिलेंगी और शफाफियत को भी फ़रोग़ मिलेगा।